मेरा नाम रूही है और मैं आपको अपने पहले करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे पति आर्मी में है और उन्होंने एक हफ्ते पहले ही मुझे फोन करके बोल दिया था कि इस बार करवा चौथ पर छुट्टी नहीं मिलेगी। करवा चौथ के एक दिन पहले मेरी सासू माँ ने सरगी का सामान दिया था, जिसमें से कुछ खाने की चीजें मैंने सुबह सुबह खा ली ताकि पूरे दिन खाली पेट शरीर को थोड़ा शक्ति मिलती रहे। करवा चौथ के दिन मेरा मूड अच्छा नहीं था क्योंकि मेरे पति ही मेरे साथ नहीं थे। शाम के वक्त मैं और मेरी सासू माँ पास के घर में करवे पूजा के लिए गए। जब हम पूजा के लिए आ रहे थे तो मेरा फोन बजा और मैंने देखा कि मेरे पति का फोन आया था। जब मैंने फोन उठाया तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि चाय पी ली है, तो मैंने कहा कि अभी नहीं, थोड़ी देर तक पीऊंगी। अभी मैं और मेरे पति बात ही कर रहे थे कि तभी मुझे उनके फोन से किसी के चीखने की आवाज आई। मैंने तुरंत अपने पति से पूछा कि ये पीछे कैसी आवाज आ रही है, तो पति ने हड़बड़ाहट में कहा कि सुनो, मैं फोन रखता हूँ, थोड़ी देर में करूंगा। बस ये कहकर मेरे पति ने फोन काट दिया। मैं तो जैसे घबरा गई। मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे थे। चूंकि मेरे पति ड्यूटी पर थे, मैं सोच रही थी कि कहीं आतंकियों के साथ मुठभेड़ ना हो गई हो। अब मेरा मन घबरा रहा था। मैंने सासू माँ को कुछ नहीं बताया, बस अपने पति के फोन का इंतजार करने लगी। मैं सहमी हुई सी घर की रसोई में चाय बना रही थी कि तभी मेरे पति का फोन आया। मैंने फोन उठाते ही कई प्रश्न पूछ डाले। क्या हुआ? वो आवाज कैसी थी? आप ठीक तो हो? मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन के पीछे सिर्फ खामोशी थी। मेरा दिल दहल गया। तभी फोन में आवाज आई, पीछे देखो। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने फिर पूछा, अरे क्या हुआ? मेरे पति रसोई में मेरे पीछे खड़े थे और उन्होंने फिर कहा, पीछे देखो। मैंने जब अपने पति को अपने पास देखा तो इतना जोर से उन्हें गले लगाया कि पूछिए मत। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। मैंने अपने पति से पूछा कि फोन में वो अजीब सी आवाज कैसी थी, तो उन्होंने बताया कि बस स्टैंड से घर आते हुए किसी चोर ने एक आदमी का पर्स चुरा लिया था और जब मैंने देखा तो उसे पकड़ने भाग निकला। ये सुनकर मैंने अपने पति को गुस्से में कहा, कभी तो ड्यूटी छोड़ दिया करो, मैं तो डर ही गई थी। ये सुन मेरे पति ने कहा कि एक फौजी की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, और ये सुनकर मुझे उन पर बहुत गर्व हुआ। मेरे पति को तो करवा चौथ के दिन छुट्टी मिल गई, लेकिन हजारों लाखों फौजियों को छुट्टी नहीं मिलती। ये लोग त्योहारों के दिन भी अपने देश की रक्षा करते हैं, जो कि बहुत सराहनीय बात है। जब मैं रात को अपने पति के साथ व्रत खोल रही थी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ।